शनिदेव इस महीने से मार्गी हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। शनिदेव इस महीने की 29 तारीख से मार्गी हो रहे हैं। आइए जानते हैं हर एक राशि के ऊपर उनके मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि महाराज आपकी कुंडली में कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि महाराज इस समय आपके 12वें भाव यानी कि 12th हाउस में विराजमान है। यह स्थान विदेश, खर्च और अध्यात्म का भाव है। शनि महाराज 29 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए उसका असर महीने की शुरुआत से ही दिखाई देने लगेगा। जब शनि मार्गी होते हैं तो मेहनत का परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए नवंबर में कर्म क्षेत्र में लाभ, खासकर विदेश से जुड़े कामों में सफलता दिख रही है। अगर आप विदेश में हैं या किसी विदेशी कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो शनि देव आपको फायदा देंगे। अगर आप विदेशी यात्रा, वीजा या फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके जो अब तक के पुराने काम चल रहे हैं उन सब का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है या फिर शनि और मंगल का कंजंक्शन है, तो यह आपको हेल्थ इश्यूज या चोट चपेट का योग भी बना सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय या फिर यात्रा के दौरान आप सावधानी अवश्य रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह आपको स्वास्थ्य और नींद की समस्या दे सकता है। इसलिए आप स्वास्थ्य और नींद का विशेष ध्यान रखें। आपको थकान या फिर इम्यूनिटी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं नवंबर के महीने में। शनि मार्गी होते होते आपको कार्य में स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, धन में बचत और कर्म क्षेत्र में सम्मान दिलवाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने धन को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, बेकार के खर्चों में, बेकार के कामों में उसका खर्च ना करें। शनिदेव मार्गी होकर भाग्य से लाभ देंगे। 29 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, लेकिन याद रखें शनि देव का असर 27 दिन पहले से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि नवंबर के शुरुआत से ही आपको लाभ और प्रगति का अनुभव अपनी लाइफ में मिलने लगेगा। शनि आपके कर्म और भाग्य के स्वामी हैं और इस समय लाभ भाव 11th हाउस में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत अब फल देने लगेगी। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं, और यदि आप बिजनेस में हैं, किसी पुराने अटके हुए काम से या फिर पार्टनरशिप से आपको धन लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शनि का यह गोचर बहुत अनुकूल है। इंजीनियरिंग, मेडिकल या टेक्निकल स्ट्रीम में अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं हैं। शनि का खास योग है, यदि आप जीवन में लंबे समय से जॉब चेंज का विचार आपके मन में चल रहा है तो नवंबर का महीना उसके लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही फलदायी समय ये आपके लिए साबित होगा। भाग्य से कर्म में लाभ और कर्म से धन में वृद्धि, यही रहेगा शनि का वरदान आपके लिए नवंबर के महीने में। संतान पक्ष के लिए भी यह समय अनुकूल है। आपके संतान को जॉब मिलने या विदेश जाने का योग बन रहा है। जो दंपति संतान सुख की चाह में है, ऐसी इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी कंसीव करने के लिए यह समय काफी अनुकूल है। तो भाइयों बहनों, कुल मिलाकर शनि मार्गी होकर आपके लिए लाभ, स्टेबिलिटी और कर्म फल लेकर आ रहे हैं। शनिदेव आपके लिए कर्म और भाग्य के कारक हैं। शनिदेव इस समय आपके 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान पर बैठे हैं और यहाँ बैठकर वे आपकी नौकरी, प्रमोशन और प्रोफेशनल ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं। 27 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और जैसा भी कहा भी जाता है, शनि धीरे चलते हैं लेकिन उनका प्रभाव पहले दिखाई देने लगता है। इसलिए जो शनि के मार्गी होने का प्रभाव 2 या 3 नवंबर से आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। इस दौरान यदि आप नई नौकरी, प्रमोशन या फॉरेन अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो भाग्य शनि के माध्यम से आपको सहयोग देगा। शनि आपके लिए 8वें और 9वें भाव का स्वामी है, इसलिए यह भाग्य से सफलता दिलवाएगा, लेकिन कड़ी मेहनत आपसे जरूर कराएगा। अगर आप लंबे समय से जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो नवंबर का यह समय ट्रांजिशन और ग्रोथ का समय आपके लिए हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि और बुध का संबंध अच्छा है,
इसलिए लॉजिक और कम्युनिकेशन के जरिए आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और वीनस का योग बनता है तो विदेश यात्रा या फिर विदेश नौकरी के इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। शनि में यदि बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट होने के चांसेस आपकी लाइफ में बन जाएंगे। आपके लिए सिंपल सा उपाय है कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और शनिदेव का मंत्र यानी कि ओम शन शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें। शनिदेव आपके लिए भाग्य भाव में मार्गी होने जा रहे हैं 29 नवंबर से। शनिदेव आपके सप्तम यानी कि 7th और अष्टम यानी कि 8th के स्वामी हैं, तो इस तरह से वे आपकी जन्म कुंडली में काफी स्ट्रॉन्ग मारक बन जाते हैं। वर्तमान में शनि भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस में बैठे हैं और 29 नवंबर को मार्गी होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, शनि का प्रभाव लगभग 27 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी नवंबर के पहले सप्ताह में ही धीरे धीरे रुके हुए कामों में प्रगति महसूस करेंगे। अगर पिछले कुछ महीनों से आपका काम अटक रहा है या परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि का भाग्य भाव में होना दर्शाता है कि आपके भाग्य के रास्ते फिर से खुलेंगे, लंबे समय से रुके कार्य फिर से पूरे होने लगेंगे और विवाह या संबंधों से भाग्य वृद्धि का योग बनेगा। अगर विवाह रुका हुआ है या रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो शनि के मार्गी होते ही रिश्तों की दिशा बदल जाएगी, भाग्य से विवाह का योग प्रबल बन जाएगा। शनि 8वें भाव के स्वामी होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में सुलह का योग बनेगा। जो लोग कोर्ट केस या लिटिगेशन में हैं, उन्हें नवंबर के अंत तक सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी रखें। शनि आपके लिए स्ट्रॉन्ग मारक ग्रह हैं, इसलिए स्वास्थ्य और टेम्परामेंट पर ध्यान रखें। गुस्से में लिए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं और 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। आप यह सोच रहे होंगे कि नवंबर के आखिर से ही उनके मार्गी होने का असर ही जीवन में आएगा, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि शनि लगभग 27 दिन पहले से ही मार्गी होने का प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे, यानी कि नवंबर के पहले वीक से ही, पहले सप्ताह से ही उसका असर आपके जीवन में आने लगेगा। एक और कहावत है कि अष्टम भाव में शनि का मतलब है अष्टम महाकष्टम। यह कहावत सही भी है, क्योंकि इस समय में बाहर से जीवन सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर कई सारी चीजें धीरे धीरे से बदल रही होंगी। शनि यहाँ पर आपके 6th और 7th हाउसेस के स्वामी हैं, इसलिए मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब शनि मार्गी होंगे तो कई सारे अटके हुए काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं या किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो नवंबर में उससे आपको अच्छा धन लाभ मिलने की संभावना है। शनि की दृष्टि 2nd हाउस पर है, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है। इससे संकेत मिलता है कि आपको पैतृक संपत्ति, पैतृक धन या पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। हालांकि अष्टम शनि कभी भी अचानक बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो या शेयर मार्केट हो, इन मामलों में आप जल्दीबाजी ना करें, संभल कर चलें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, मानसिक खटास हो सकती है, तकरार हो सकता है, हल्के से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मन मुटाव की संभावनाएं हैं। लेकिन राहु की स्थिति, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, शनि के प्रभाव को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देती है। नवंबर का महीना सबसे बड़ा परिवर्तन आ रहा है शनिदेव के लिए, जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 29 नवंबर को। जैसा कि आप जानते ही हैं, वे मार्गी हो जाएंगे, लेकिन ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि का प्रभाव 27 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 2nd या फिर 3rd नवंबर से ही उसका प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। शनि इस समय आपके सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये वहां से 1st हाउस यानी कि लगन को देख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है अब आपके विवाह, पार्टनरशिप और जीवन साथी यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आ सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके विवाह के काफी मजबूत योग बन रहे हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपका भाग्य उदय भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह महीना आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए शुभ है, कैरियर में स्थिरता और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है। शनिदेव को टेक्निकल एजुकेशन और डिसिप्लिन का कारक भी कहा जाता है, इसलिए जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीना काफी अच्छा रहेगा। उनके कैरियर में स्थिरता आ सकती है, कैरियर में ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन आप सावधानी रखें, शनि भाग्य तो देते हैं लेकिन धीरे धीरे से काफी परिश्रम भी करा देते हैं, इसलिए आप जल्दीबाजी ना करें। कोई भी निर्णय आप जल्दीबाजी में ना लें,
सोच समझकर, विचार पूर्वक और धैर्य के साथ ही आप कोई भी फैसला अपनी लाइफ में लें। शनिदेव जो आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज 29 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि शनि देव का प्रभाव, उनके मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन में लगभग 27 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 नवंबर से ही उनका जो प्रभाव है आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। शनिदेव इस समय आपके छठे भाव यानी कि 6th हाउस में विराजमान है, जो कि रोग, रिपु, ऋण और सेवा का भाव है। इसलिए याद रखिए कि तुला लगन के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वे आपको चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं। शनिदेव का आपके जीवन में प्रभाव रहेगा। शनि जब मार्गी होते हैं तो आपके रुके हुए कार्यों में प्रोग्रेस इंडिकेट करते हैं, प्रोग्रेस देने लग जाते हैं। विदेश संबंधी कार्य, वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी या विदेश से जुड़ी अड़चनें अपने आप से सुलझने लग जाती हैं, सॉर्ट आउट होने लग जाती हैं। सरकारी कार्य या फिर पुराने लीगल मैटर्स का समाधान अब संभव है। जो लोग विदेश में नौकरी या फिर पढ़ाई से जुड़े हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट मिलने लग जाएगा। शनिदेव आपको धन का योग भी दे रहे हैं। फॉरेन सोर्सेज से धन लाभ, ऑनलाइन कार्यों या फिर दूर बैठे लोगों से आपको आर्थिक प्रोग्रेस मिल सकती है। साथ के साथ आप सावधानी रखें कि संतान के स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य से संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकता है, तो आप किसी भी लड़ाई झगड़े और मतभेद से बचें। लेकिन कुल मिलाकर शनिदेव स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और धन प्राप्ति तीनों ही इंडिकेट कर रहे हैं, तीनों ही आपके लिए पॉसिबल कर रहे हैं। शिक्षा, संतान और कैरियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। शनि महाराज 29 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि उसका प्रभाव आपके जीवन में 26 या 27 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए नवंबर के शुरुआत से ही शनिदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में आने लगेगा। शनिदेव इस समय आपके 5वीं भाव यानी कि संतान, बुद्धि और शिक्षा के भाव में विराजमान है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यह समय उन व्यक्तियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी, टेक्निकल एजुकेशन या फिर प्रमोशन से जुड़ी हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपकी कंसंट्रेशन पावर काफी अच्छी रहेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। संतान के संबंधित मामलों में भी अच्छे इंडिकेशंस हैं। जो लेडीज कंसीव करने का प्रयास कर रही हैं, यह महीना उनके लिए काफी शुभ है। लेकिन ध्यान दें, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा चल रही है तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कराएं, शनि देव के मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शनि देव यहाँ बैठकर आपके 2nd भाव यानी कि धन भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो इस वजह से पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। आपके परिवार के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का समय आ रहा है। साथ ही साथ आपको आलस्य, लेजीनेस से बचना चाहिए, क्योंकि शनि देव उन्हीं को अच्छा बेनिफिट, उन्हीं को अच्छा लाभ देते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, समय पर अपना कार्य शुरू करते हैं और समय पर अपना कार्य पूरा करते हैं। तो आप आलस्य से बचें। चौथे भाव में है और मार्गी होने की तैयारी कर रहे हैं। चौथा भाव 4th हाउस, जो कि घर, माता, सुख सुविधा और मानसिक शांति का भाव है। शनिदेव 29 नवंबर को मार्गी यानी कि डायरेक्ट होने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है आपके जीवन में 2nd या 3rd नवंबर से शुरू हो जाएगा। और जब शनिदेव मार्गी होने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेविंग ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें हाउसेस के स्वामी हैं, 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र, कामकाज, कैरियर और इनकम के मामलों में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपनी जॉब में स्टेबिलिटी, प्रमोशन और सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। यदि आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं और अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है, वह पेमेंट आपका आना शुरू हो जाएगा और संपत्ति संबंधित गेन्स भी आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। 4th हाउस में शनि के होने से माता से जुड़ी संपत्ति, वाहन या मकान आपको मिल सकता है। आपको वहां से भी गेन्स हो सकते हैं या फिर आपकी माता की हेल्प से, उनके सहयोग से वाहन और मकान खरीदने की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप ध्यान रखें, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल का योग बनता है तो आप थोड़े सावधान रहें। लोन से आप बचकर रहें, कोर्ट केस से आप दूर रहें, अन्यथा आप छोटी मोटी समस्याओं में आप पड़ सकते हैं। के लग्न और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी और धन भाव दोनों के स्वामी हैं और इस महीने वे 30वें भाव में विराजमान हैं। शनि 29 नवंबर से मार्गी होंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसका जो प्रभाव है लगभग 26 या 27 दिन पहले से ही आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा, यानी कि नवंबर के शुरुआत से ही आप बदलाव महसूस करेंगे। शनिदेव के मार्गी होने का अर्थ है आपके रुके हुए काम में प्रोग्रेस होगी। आपका कम्युनिकेशन, एफर्ट और धन लाभ तीनों में ही आपको प्रोग्रेस अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगी। अगर ये कार्य आपके लिए रुके हैं वह दोबारा से शुरू हो जाएंगे।
तीसरे भाव में शनि बैठकर आपको मेहनत, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की ओर इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन, मशीनरी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमेशन से जुड़े हैं तो यह महीना आपके लिए काफी प्रोग्रेस देने वाला महीना रहेगा। शनि की दृष्टि संतान और शिक्षा भाव पर रहेगी, यानी कि 5th हाउस पर रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति संतान की इच्छा रखते हैं या प्रेगनेंसी की योजना बना रहे हैं, यह महीना भी उनके लिए अनुकूल है। आपके लिए उपाय है कि आप मंगलवार के दिन शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें। ओम शनि शनिचराय नमः की एक माला आप करें। तुलसी की माला आप यूज कर सकते हैं। संडे के दिन, रविवार के दिन आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। ऐसा करने से शनि और सूर्य के बीच में जो टकराव है, जो फ्रिक्शन है, वह कम हो जाएगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। शनिदेव आपके 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि धन और वाणी का हाउस है। शनि यहाँ बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, शनि के मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन में 26 या 27 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 नवंबर से ही शनि का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि यदि आप पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्य आपके अटके हुए हैं तो वह कार्य आपके दोबारा से शुरू हो जाएंगे। आपको परिवार से सहयोग मिलेगा और परिवार से आपको धन लाभ भी मिल सकता है। आपको फॉरेन लैंड से, फॉरेन सोर्सेज से भी धन लाभ होने की संभावना है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगी। शनि 4थे भाव को देख रहे हैं। 4th हाउस घर, माता और वाहन का हाउस है। तो नवंबर के महीने में आप अपने घर का रेनोवेशन का काम कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर आप मकान में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र का योग है, उनका कंजंक्शन है या फिर दृष्टि संबंध है, तो आपको अपनी माता के साइड से फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ की तरफ से भी फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके लगन में विराजमान है। शनि 29 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जो उनका प्रभाव है वह आपके जीवन में 26 या 27 दिन पहले से, यानी कि 2 या 3 नवंबर से ही दिखाई देने लगेगा। इस वजह से आपको विदेश या फिर फॉरेन लैंड से लाभ के इंडिकेशन आपकी लाइफ में बन रहे हैं। और जो व्यक्ति वीजा, फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनके कार्य में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो नवंबर के 2nd हाफ से उनको अपने कार्य में प्रोग्रेस मिलती हुई दिखेगी। शनि के मार्गी होते ही ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग या फिर कोस्टल एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ यानी कि गेन्स, प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जो लोग मैरिड हैं उस केस में पति और पत्नी के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपको अपने भाइयों और बहनों से भी सहयोग मिलेगा और अगर आपके रिलेटिव्स हैं जो कि फॉरेन लैंड में, विदेश में हैं, वहां से भी आपको अच्छी न्यूज़, अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, खासकर 2 और 15 नवंबर के बीच। इस बीच में आपको मानसिक तनाव, थोड़ी सी टेंशन या फिर मेंटल स्ट्रेस होने के चांसेस बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, यह था हर राशि के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।